नेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। SWP क्या होता है, SWP हमें किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम में करना चाहिए, यहाँ पे टैक्सेशन कैसे लगता है और साथ ही SWP करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के दौरान अगर कोई भी वैल्यू एडिशन हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। SWP दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को आप एक पेंशन प्लान की तरह देख सकते हैं। तो SWP में आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए। सपोज आपको मंथली पैसा चाहिए तो आप डिसाइड करेंगे कि मंथली किस डेट को कितना पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ये करना बहुत आसान है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि SWP किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा या फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो SWP का होगा पेंशन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो वैसे लोग जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उस तरह के लोगों के लिए SWP बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये पेंशन की तरह आपके लिए काम करेगा। उसी तरह से वैसे लोग अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में अगर रेगुलर इनकम नहीं है ना, किसी महीने बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, किसी महीने पैसा कम आया, एक्सपेंसेस तो जनरली हमारा फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पे भी आप SWP कर सकते हैं कि एवरी मंथ एक पर्टिकुलर सम मेरे अकाउंट में आ जाए, सेविंग्स अकाउंट में आ जाए, वहाँ से पैसा निकाल कर मैं अपने घर के खर्चे को चलाऊँ। उसी तरह से नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम बिल्कुल नहीं है, या फिर जॉब लॉस ना, कुछ समय का जॉब लॉस है, तो वहाँ भी SWP आप यूज़ कर सकते हैं। SWP में एक बड़ा पैसा एक साथ हम म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे और उसी पैसे से एवरी मंथ एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दो केसेस हो सकते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि सालों से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, उसने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो अगर उस तरह के इन्वेस्टर को ना पैसे की ज़रूरत है, दैट इज़ वो SWP सेटअप करना चाहता है, एक इस तरह का इन्वेस्टर हुआ। दूसरा ऐसा इन्वेस्टर हुआ जिसने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ है ना, कुछ सालों के बाद उसे SWP के थ्रू पैसा चाहिए और उसे पूरा का पूरा प्लान अभी बनाना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वैसे इन्वेस्टर्स के बारे में जिसका ऑलरेडी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो वहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो है, तो वहाँ से आप किसी भी स्कीम को सेलेक्ट करें और वहाँ से SWP दैट इज़ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट कर दें। बहुत सिंपल है, जहाँ से भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से, किस भी ऐप से कर रहे हैं, वहाँ से आप SWP कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऐप्स ये अलाउ करते हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मिलेगा आप SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। वहाँ आपको स्कीम सेलेक्ट करना होगा कि किस स्कीम से आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप उस स्कीम को सेलेक्ट कर लें। वहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा कि कितना पैसा आप मंथली विड्रॉ करना चाहते हैं, कितने पीरियड के लिए विड्रॉ करना चाहते हैं, ये सब आप सेलेक्ट कर किस डेट को विड्रॉ करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर मंथ में, तो सब कुछ आप इंटर करेंगे, डिटेल्स इंटर करेंगे। उसके बाद उस पर्टिकुलर डेट को एवरी मंथ पैसा आपके अकाउंट में आने लगेगा। ऑफ कोर्स हाँ, इसके लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। तो ऑलरेडी किसी का पोर्टफोलियो बना हुआ है तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स आप सेलेक्ट करें किस स्कीम से पैसा निकालना है। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये देखना होगा, मार्केट कंडीशन के आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। सपोज़ मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, आपका मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स आ चुका है, अब लग रहा है शायद वहाँ गिरावट आ सकता है, वहाँ से SWP स्टार्ट कर दें, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। लार्ज कैप का पैसा भी रहने दें, इस तरह से देख सकते हैं। तो बेसिस मार्केट कंडीशन आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तब तो बहुत अच्छा है, वहीं से SWP आप स्टार्ट कर दें। अब दूसरा केस ये हो सकता है, वैसे इन्वेस्टर जिन्होंने अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी वो SWP का अपना प्लान करना चाहते हैं। तो देखिए, उस तरह के इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा होगा कि मान लीजिए 50 लाख रुपीज़ आपके पास है, तो किस तरह से SWP सेटअप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एज अ इन्वेस्टर आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तो SWP में भी आपका सही से प्लान नहीं बनेगा। तो आप सबसे पहले अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करें ना, मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है, एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है, क्योंकि इसके आधार पर ही डिसाइड होगा कि आप किस तरह के स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट होराइजन भी रफली आप डिसाइड कर लें, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स किस तरह का होगा। तो यहाँ पे एक बार आपने ये सब डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको डिसाइड ये करना होगा कि जो पैसा आप पुट करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उससे आपको पैसा, जो SWP का पैसा है दैट इज़ पेंशन
एक तरह से बोल सकते हैं। तो इमीडिएटली आपको पैसा चाहिए कि कुछ सालों के बाद पैसा चाहिए, क्योंकि उस पर भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान डिपेंड करेगा। सपोज़ कोई मुझे बोलता है कि नहीं, मुझे 5 इयर्स के बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट करना है, मैं अभी पूरा पोर्टफोलियो बनाकर सेटअप कर लूँगा, 5 इयर्स के बाद या 10 इयर्स के बाद पैसा निकालूंगा, ऐसा भी प्लान बन सकता है। तो वहाँ पे तो देखिए प्योर इक्विटी फंड में आपको जाना है ना। अगर 5, 6, 7 इयर्स इस तरह का किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वहाँ पर लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप के फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। ऑफकोर्स अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वो आपको चेक करना होगा। और कोई बोलता है कि नहीं, मेरा 10 ईयर से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब तो लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप के साथ साथ आप मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अपना एक्सपोजर करें, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाएं और फिर उसको ग्रो करने दें। और एक जब भी आपको ज़रूरत हो SWP के थ्रू पैसे की, उस समय आप SWP स्टार्ट कर दें। तो एक ये हो सकता है। दूसरा कि भाई आपने मुझे बोला कि नहीं, मेरे पास 50 लाख रुपीज़ है लेकिन मुझे तुरंत स्टार्ट करना है SWP। तो देखिए, अगर आपने अभी कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बनाया हुआ है, आपको इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है SWP के थ्रू, तो वहाँ पे आप ये ट्राई करें कि पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें। कई बार आप कमेंट में आप लोग इस तरह का मेंशन करते हैं कि SWP, मुझे तुरंत पैसे की ज़रूरत है, SWP सेटअप करना चाहता हूँ, क्या पूरा पैसा मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूँ और वहाँ से SWP स्टार्ट करूँ? ये करना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है। अगर आप पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में एक साथ, सपोज 50 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट यू नेवर नो ना, आपने इन्वेस्ट किया 50 लाख, मार्केट गिर गया 10%, 20%, आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही बहुत कम हो गया तो फिर SWP आपका लंबे समय तक नहीं चलेगा ना। उसमें अगर मान लीजिए 5-10 लाख रुपीज़ भी कम हो गया, बड़ा अमाउंट है। तो इसीलिए शुरू का जो SWP है वो कभी भी इक्विटी फंड से विड्रॉ नहीं करें। सपोज़ आपके पास 50 लाख रुपीज़ है तो उसमें से फर्स्ट 1 ईयर का पैसा आप ट्राई करें कि डेट फंड में रखें, ठीक है, ताकि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए डज़ नॉट मैटर, आपका जो फिक्स्ड अमाउंट है आता रहेगा। और हाँ, जो लॉन्ग टर्म का पैसा है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का जो पैसा है वो डेट में रखेंगे। क्लियरली मैं आगे आपको बताऊंगा किस किस डेट फंड्स में कैसे रखना है। उसके बाद जो मीडियम टर्म का पैसा है वो हाइब्रिड फंड में रखें, और जो लॉन्ग टर्म का पैसा है वो आप कहाँ पर रखेंगे? वो रखेंगे आप इक्विटी फंड्स में, प्योर इक्विटी फंड्स में। तो डेट फंड में अप टू 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें कि भाई 1 साल का जो पैसा है SWP का, वो मैं डेट फंड से निकालूंगा। डेट फंड में 3 सिंपल ऑप्शंस हैं: लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड और शॉर्ट टर्म डेट फंड। तो देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, अननेसेसरी हेडेक नहीं चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का आप लिक्विड फंड से विड्रॉ करें और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स का आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड से विड्रॉ करें। और 1 to 3 इयर्स का अगर आप चाहिए तो शॉर्ट टर्म डेट फंड से पैसा विड्रॉ करें, अगर आपको कोई भी हेडेक नहीं चाहिए तो। और अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस अच्छा ये होगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट इंडिया में करंटली फेवरेबल है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि लिक्विड फंड को अवॉइड कर दें। शुरू में ही जो फर्स्ट 6 मंथ्स का पैसा है वो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर दें, वहाँ से SWP स्टार्ट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का पैसा है वो शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए रिटर्न में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आएगा शॉर्ट टर्म में। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का आप शॉर्ट टर्म, वहाँ से आप SWP स्टार्ट करें, ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में मैंने पैसा डाल दिया, वहाँ से अपना SWP स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट 6 मंथ्स का पैसा मैंने शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दिया, और 6 मंथ्स के बाद वहाँ से मैं अपना SWP स्टार्ट कर लूँगा। उसके बाद 1 to 3 ईयर का जो पैसा है उसे मैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डाल दूंगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि टोटल एसेट का 10 to 25% का जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी का जो 75 to 90% का पैसा है वो डेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर पैसा डेट में है लेकिन थोड़ा इक्विटी में है, तो थोड़ा रिस्क होता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 1 to 3 ईयर के बीच का पैसा है तो वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और 3 to 5 ईयर का जो पैसा है यहाँ पे, वो पैसा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 to 10 ईयर का जो पैसा है वो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर दें। और अगर 10 ईयर के बाद का भी अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो वहाँ पे आप मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का आप एक प्लान बनाएंगे। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाना है, अगर 50 लाख का अमाउंट है वो कैसे कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अमाउंट वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर लें, उससे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा।
अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो सकते हैं जहाँ की हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके नाम मैं आपको बताऊंगा, परफॉर्मेंस बताता हूँ और साथ ही टैक्सेशन के बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पे आप लिक्विड फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो सपोज आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह के लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लिक्विड फंड्स यहाँ पे, इसमें कोई भी एक लिक्विड फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी जो भी मैं स्कीम्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ सारे अच्छे स्कीम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्कीम को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया तो ख़राब स्कीम है। ठीक है, कोई भी स्कीम अगर बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट करता है या फिर बेंचमार्क को बीट करता है, एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम, तो उसे अच्छा मानेंगे। आपके पोर्टफोलियो में उस तरह का स्कीम है तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने अगर मेंशन नहीं किया इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ख़राब है, लेकिन हाँ जो भी मेंशन किया है वो अच्छा स्कीम है। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड फंड का 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न चेक कर सकते हैं और बेंचमार्क का रिटर्न भी चेक कर सकते हैं कि बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न कैसा आया है। तो देखिए अक्सर आप लोग का एक क्वेरी आता है कि ये जो 15 डेज़ का रिटर्न मैं शो कर रहा हूँ तो क्या 15 डेज़ में ही ये रिटर्न मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है। ठीक है, तो ये देखिए 1 ईयर में इस तरह का रिटर्न आया है। तो 15 डेज़ मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए अभी तो डेट फंड का समय चल रहा है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है ना कि इंटरेस्ट रेट इंडिया में हाई हैं और आने वाले समय में कट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप डेट फंड से एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स तक तो अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता ना तो इस तरह का रिटर्न आपको यहाँ पे नहीं दिखता। 1 ईयर में देखिए 7.5% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा है लिक्विड फंड के लिए। तो अगर आपको वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो लिक्विड फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जो शॉर्ट टर्म का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स का, वो आप लिक्विड फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी अच्छे लिक्विड फंड में आप एक लमसम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और वहाँ से 6 मंथ्स का SWP स्टार्ट कर देंगे। तो एवरी मंथ जो भी अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे वो अमाउंट उस पर्टिकुलर डेट को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न 6 मंथ्स में एनुलाइज टू 8% के आसपास दिख रहा है। 1 ईयर में भी 7.5 से ऊपर ही है, कहीं कहीं तो 8% के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप थोड़ा बहुत हेडेक ले सकते हैं, मतलब हेडेक तो फिलहाल होगा नहीं, अननेसेसरी रिस्क तो ऑलमोस्ट नील है, ज़ीरो तो होता नहीं। इक्विटी डेट में भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है, बट हाँ फिलहाल इंटरेस्ट रेट ऊपर है और इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं डेट से तो लिक्विड फंड को आप अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स का जो SWP है अगर आप चाहें तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फंड्स का आप डिटेल चेक कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के फंड हैं। और 6 मंथ प्लस का अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं SWP तो उसका जो पैसा है वो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न काफ़ी अच्छा आने लगा है ना। 1 ईयर का रिटर्न देखिए 8% से भी प्लस आ रहा है, और जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ये रिटर्न थोड़ा और बढ़कर आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 ईयर्स एटलीस्ट, उसके बाद देखना होगा इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर्स का अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन देखें तो डेट से अच्छे रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और SWP अगर आप करने जा रहे हैं तो इसका एडवांटेज आपको उठाना ही चाहिए। तो देखिए ये जो भी डेट फंड मैंने आपको बताया ना, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म डेट फंड, तो यहाँ पे टैक्सेशन कैसे लगेगा? तो देखिए टैक्सेशन का जो न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग टू अगर किसी भी फंड का इन्वेस्टमेंट 65%, टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% या उससे ज़्यादा डेट में इन्वेस्ट होगा तो वहाँ पे FD की तरह टैक्सेशन लगेगा। दैट इज़ जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग टू आपको टैक्स पे करना होगा। लाइक आप टैक्स 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 10%, 20%, 20%, अगर 30% आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 30% आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें, किसी भी तरह का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अगर आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान में रखें कि एग्जिट लोड का भी ध्यान रखें। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जिट लोड के अंदर ही आप विड्रॉ करना शुरू कर दें, तो एग्जिट लोड भी चेक कर लें एक बार। SWP पे टैक्सेशन कब लगेगा? तो देखिए जब भी SWP होगा, लाइक आपने शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट किया तो वहाँ से पैसा विड्रॉ होकर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में आया,
तो जब भी पैसा विड्रॉ होगा तो वो रिडम्पशन की तरह ट्रीट किया जाता है, याद रखें। तो रिडम्पशन में किस तरह का टैक्सेशन लगता है, उसी तरह से टैक्सेशन यहाँ पे लगेगा। जब जब पैसा रिडीम होगा, दैट इज़ विड्रॉ होगा डेट फंड से और आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में आएगा, तब तब जितना भी पैसा आया उस पर जो भी कैपिटल गेन्स आया, ठीक है, पूरे पैसे पे नहीं, जो पैसा आया उस पर जो कैपिटल गेन्स आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उस पर जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अकॉर्डिंग टू आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये सारे डेट फंड्स पे आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टू आपको टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे 10 to 25% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है और बाकी का जो है इन्वेस्टमेंट वो डेट में होता है। तो यहाँ पे डेट में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी डेट का टैक्सेशन लगेगा। एज पर टैक्स स्लैब आपको टैक्स पे करना होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, ध्यान में रखें। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तब तो आप 1 to 3 ईयर का भी पैसा शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दें, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इक्विटी है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तब 1 to 3 ईयर का जो पैसा है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आप डाल सकते हैं। और वन ईयर के बाद ना 1 to 3 ईयर का जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, आप इस तरह के स्कीम से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क तो थोड़ा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। देखिए लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, इक्विटी मार्केट भी अच्छा कर रहा है, डेट मार्केट भी अच्छा कर रहा है, इसलिए रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे आपको। तो इन फंड्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्सेशन ऑलरेडी मैंने बताया, डेट का टैक्सेशन है। यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 3 to 5 ईयर का जो होराइजन है उसका पैसा आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल दें। और वहाँ से जब 3 ईयर तक आपने पैसा विड्रॉ कर लिया तो 3 to 5 ईयर का जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आपको स्टार्ट करना होगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी 1 या 2 स्कीम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें बेसिस योर कंफर्ट। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि बेसिस मार्केट कंडीशन अपना एलोकेशन डेट और इक्विटी में इंटरचेंज करते रहेंगे। मान लीजिए फंड मैनेजर को लगता है कि इक्विटी मार्केट ज़्यादा अच्छा करेगा, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा देंगे। उन्हें लगता है कि नहीं, इक्विटी मार्केट गिरने वाला है, डेट अच्छा करेगा, तो वहाँ पे डेट में एलोकेशन बढ़ा देंगे। फिलहाल फंड मैनेजर्स की तरफ से ऐसा लगता है कि इक्विटी टैक्सेशन यहाँ भी होगा। इक्विटी टैक्सेशन का मतलब ये हुआ कि 65% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। तो बट एनी हाउ इसमें तो बेसिस मार्केट कंडीशन चेंज करता है इक्विटी डेट, बट मोस्टली यहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। ये एक बार आप जरूर क्रॉस चेक कर लें। तो यहाँ भी अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यहाँ भी अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने शॉर्ट टर्म का देखा, शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट फंड के लिए जाएँ, हेडेक्स बिल्कुल ना लें। मीडियम टर्म के लिए आप हाइब्रिड फंड्स के लिए जाएँ, लाइक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो यहाँ पे देखिए ये भी ध्यान में रखें कि हाइब्रिड फंड में और भी ऑप्शंस हैं, या फिर डेट फंड में और भी ऑप्शंस हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उन ऑप्शंस के लिए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आइडिया है, आपको समझ है, आप जानते हैं, तो दूसरे ऑप्शंस के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो सिंपल ऑप्शंस हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, और ये अच्छे ऑप्शंस भी हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो लार्ज कैप, यहाँ पे लार्ज कैप के कुछ अच्छे फंड्स का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो देखिए यहाँ से इक्विटी फंड से स्टार्ट हो रहे हैं। इक्विटी फंड्स का टैक्सेशन भी चेंज हुआ है। तो अगर आप 1 ईयर से पहले पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे पहले 15% का टैक्स लगता था, अब 20% का टैक्स लगेगा। जो भी आपका रिटर्न्स आएगा उस पर, मतलब जो प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं कि पूरे अमाउंट पे, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी आपको प्रॉफिट बना, तो 1 ईयर से पहले अगर आप विड्रॉ करेंगे तो उस प्रॉफिट पे आपको 20% का टैक्स देना होगा। 1 ईयर के बाद अगर आप बेचते हैं तो जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर 12.5% का टैक्स देना होगा। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब भी आप 1 ईयर के बाद बेचते हैं तो वहाँ पे जो भी रिटर्न्स आएगा ना उस पर अप टू 1 लाख का टैक्स नहीं देना होता है, वो वहाँ पर टैक्स बचता है हमारा। 1 लाख से ज़्यादा जो भी प्रॉफिट आपका बनेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा 12.5% के हिसाब से। तो ये कुछ अच्छे फंड्स हैं। और उसी तरह से अगर लार्ज कैप के अलावा दूसरा फंड चाहिए तो फ्लेक्सी कैप के फंड्स हैं आपको, ये भी कुछ अच्छे फ्लेक्सी कैप के फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। यहाँ पे देखिए जो भी रिटर्न्स मैं दिखा रहा हूँ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स है, और बेंचमार्क के साथ भी इनका रिटर्न्स आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जो भी ये जो फंड्स मैं आपको शो कर रहा हूँ कैटेगरीज ना, लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप, उसके अलावा डेट फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। सपोज बेस्ट लार्ज कैप आप टाइप करेंगे तो लार्ज कैप के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बेस्ट फ्लेक्सी कैप
हमारे सर्च पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल के सर्च पे टाइप करेंगे फ्लेक्सी कैप शॉर्ट टर्म डेट फंड, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा। तो सभी कुछ अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड के भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे फंड्स हैं, इसमें कोई भी एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक फंड सफिशियंट है। देखिए, इंडेक्स फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा इनका रिटर्न्स कम आएगा। तो जो भी इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क का बिल्कुल पास का रिटर्न जनरेट कर रहा है उसे हम अच्छा इंडेक्स फंड मानेंगे। तो इंडेक्स फंड में तो ज़्यादा रिटर्न का डिफरेंस आता भी नहीं है, तो कोई भी एक अच्छा इंडेक्स फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी तक टैक्सेशन आपको क्लियर हो गया होगा ना, ये सारे इक्विटी फंड्स है। ये जो इंडेक्स फंड है वो भी इक्विटी फंड है, यहाँ भी इक्विटी टैक्सेशन लगेगा। SWP का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते वक्त आप ध्यान में रखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो कुछ पैसा आप मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप ध्यान में रखें कि अगर रिटायरमेंट का पैसा है तो वहाँ पे अच्छा होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उन क्वेरीज को ज़रूर आंसर करूंगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।